यूपी के एटा से खबर है, जहां एटा में लेखपाल के निलंबन के बाद लेखपाल संघ ने तहसील में धरना दिया। वहीं धरना के बाद एटा प्रशासन ने फैसला बदल दिया और लेखपाल को बहाल कर दिया। वहीं लेखपाल विकास कुमार का निलंबन वापसी हो गई है, जहां विभागीय कार्यवाही स्थगित हो गई। एसडीएम राजकुमार मौर्य ने कहा कि आरोप पत्र जारी कर दिया गया है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेखपालों का धरना चल रहा है तो ये क्या मांग कर रहे हैं और क्या जानकारी है? मांग इनकी ये है कि जो लेखपाल सस्पेंड हुआ है उसको बहाल कर दिया जाए। तो इनकी बेसिक मांग तो यही है, बट ये है कि जो प्रोसेस है निलंबन के बाद की, अब उसको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसमें जांच चल रही है, तो जो आरोप पत्र होता है वो जारी कर दिया गया है। बाकी अगर जैसे भी जांच में निकल के आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। हालांकि वार्ता करते हुए हमने लेखपालों के अध्यक्ष से इन सब से बात की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम तहसील का हो रहा है। 2-4 लेखपाल जो हैं उनकी शिकायत थी तो उनसे बात कर ली गई है और बाकी आगे जांच का विषय है, उसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, जो लेखपाल का निलंबन किया गया है वो क्या कारण रहा सर? कारण था उनके ऊपर शिकायत आई थी काफी पहले, और पहले भी उनको जो है एक नोटिस दिया गया था, उनको एडवर्स एंट्री दी गई थी कुछ प्रकरण में। उसके बाद फिर से दोबारा से वही शिकायत आई है, जिनके सापेक्ष में इसको ये ऑर्डर दिया गया था निलंबन का। कार्रवाई आगे जारी है, जल्द ही उनको मतलब जांच में जैसा भी पाया जाएगा उस कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यों में रुचि न लेना एक मेन कारण? हाँ, कह सकते हैं। कुछ कारणों में से ये भी एक कारण है। उनका फोन वगैरह का भी मतलब उच्च अधिकारी भी फोन करते थे तो शायद फोन बंद आता था। कई बार लोग परेशान होते थे, जनता परेशान होती थी, और जनप्रतिनिधि भी की भी शिकायत थी कि कई बार उन्होंने भी कॉल करने की कोशिश की कि जब जनता आती है जनप्रतिनिधि के पास तो डायरेक्ट वो कॉल करते हैं लेखपाल को, तो उन्होंने कई बार उठाया भी नहीं और फोन भी नहीं लगता है। तो जाति प्रमाण पत्र उनका ये पैसा देने का आरोप लगा है, उसकी जांच भी की जाती है, तो क्या कहना है? मतलब ये तो जांच का विषय है। हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, तो वो अपना जांच कर रहे हैं। जैसा भी आता है रिजल्ट तो आगे कार्रवाई होगी। मेरा नाम कल्पना भगोरिया है। आप लेखपाल के तहसील अध्यक्ष भी हैं और आपका धरना चल रहा है, किस वजह से चल रहा है और क्या मामला है पूरी? हमारे विकास लेखपाल साहब है, उनका निलंबन कर दिया गया था डायरेक्ट या आपके खाते में थे आवेदक के, जिस कारण उन्होंने 72 लोगों को दे दिया था। इस पर ये कार्रवाई हुई जो कि गलत है। आपने प्रशासन से बात नहीं की अभी तक? हाँ, बात की थी। क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? अभी तो निष्कर्ष ये है कि नहीं है, हम आपकी बात की सुनवाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में देखो तहसीलदार साहब हमारे भी जाएंगे, उनका कहना है हम आपके भी जाके आपका जो आप चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि लेखपाल को मतलब लेखपाल साहब पर कार्रवाई करने के बाद यानी पीछे प्रशासन हट सकता है? अब अधिकारी हैं भाई, उनकी मंशा क्या है, गलत होगा तो पीछे जरूर हटेंगे। नहीं, सत्यता के तहत यानी कार्रवाई की गई है कि कैसे कार्रवाई की गई लेखपाल साहब पर? सत्यता नहीं है उसमें। ऐसे तो कोई भी किसी पर एलिगेशन लगा देगा और फिर सच मान लिया जाएगा, तो जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है। ये लोग तो एलिगेशन एक दूसरे पर लगाते ही रहते हैं। ऐसे तो कोई शायद ही कोई अधिकारी बैठे जिस पर एलिगेशन ना लगे। मेरा विकास चौहान नाम मेरा है। विकास जी, आप लेखपाल हैं और आपका धरना भी चल रहा है, किस मामले को लेकर चल रहा है और क्या जानकारी है? एक व्यक्ति था बाहर का जो बाहर निवास करता था गुड़गांव में, पूरी फैमिली के साथ। मुझे जानकारी नहीं थी, उसने 700 लगाए थे, गुड़गांव के लगाए थे। मैंने गांव में जानकारी की तो बताया गया कि उसको मतलब जानते नहीं कोई भी, क्योंकि गाँव में उसे कल्लू के नाम से जानते थे। तो उसी आधार पर मतलब मैंने जाँच की तो पाया गया कि वो गाँव का व्यक्ति नहीं है। तो हाँ, तो उसी को आधार मानते हुए तो मैंने निरस्त कर दिया था। मैंने अगर कोई व्यक्ति होता है तो सामने भी आएगा, तो यही चीज़ थी। तो उसने झूठी शिकायत की थी, वकील द्वारा निरस्त कर दी थी। अच्छा, एसडीएम साहब ने मतलब जांच भी इसमें मतलब सौंपी थी और जांच भी की गई है एसडीएम स्तर से। तहसीलदार साहब ने भी जांच की है, इसमें मतलब आपको दोषी ठहराया गया है जांच में। तो ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब उसमें जांच के बाद आप कार्रवाई हुई है? जांच तो ऐसी कोई नहीं हुई थी, और फिर जब काश्तकार से मिलावी गांव में आ गया था वो गुड़गांव से, तो उसने अपने बयान वगैरह भी दिए थे कि मैंने पैसे को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। वो वकील द्वारा लिख दिया गया था, क्योंकि वो अनपढ़ था, पढ़ना नहीं जानता था। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।